कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। कब कौन सा तीर सियासत के किस युद्ध क्षेत्र में कैसे चला जा सकता है, उसे टीम मोदी बेहतर तरीके से जानती है। और देखिए, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है और नरेंद्र मोदी के सियासी बटालियन ने तीरों का चयन किया जम्मू कश्मीर से, वो भी सबसे घातक 370 वाला। जम्मू कश्मीर में 370 पर बवाल के बीच उसी बवाल को सियासी प्रत्यंचा पर चढ़ाकर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस पर सीधे सीधे प्रहार किया। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। नरेंद्र मोदी की 370 वाली धार को और पैना किया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह महाराष्ट्र का सियासी संग्राम जीतने के लिए सूबे में रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में पीएम के पीछे पीछे अमित शाह ने भी महाराष्ट्र की धरती से विरोधियों को 370 पर खुला चैलेंज दिया कि 370 तो अब भूल ही जाइए। तो दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने उसी 370 पर कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव को भेज दिया है। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 370 मोदी सरकार का वो हथियार है जिसका हिंदुस्तान की जनता ने खुलकर इस्तकबाल किया, जश्न मनाया, मोदी को बधाई दी। जाहिर है विपक्ष के पास इसकी काट आसान नहीं थी, लिहाजा इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर 370 वाले बयान की प्रासंगिकता पर सवाल उठा दिए। पूछा, चुनाव महाराष्ट्र में तो जिक्र जम्मू कश्मीर का क्यों? डर से बौखलाए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसका ना सिर है ना पैर है। महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र की बात करो। हालांकि उसी महाराष्ट्र में 370 पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना धर्म संकट में है। वो 370 पर अपनी सहमति भी जता रही है और साथियों वाली मजबूरी भी गिना रही है। बाला साहब ने उस वक्त जो स्टैंड लिया था, वो ये सब चीज़ों को देख के लिया था कि अगर ये 370 कलम अगर कैंसिल होता है तो इतनी सब चीज़ें कश्मीरी जनता को मिलेगी। अगर वो मिलती नहीं है तो फिर उसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के हंगामे को बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी में चुनावी हथियार बना दिया है। विपक्ष इसे न जात में गिना सकता है न धर्म में, वो धर्म संकट में है। इस हथियार के जवाब में विपक्ष का तर्कश फिलहाल तो खाली नजर आ रहा है।